अरविंद शर्मा का क्या मौजूद है? कोई मर गया, किसी का ब्याह हो गया, कोई दुखी हुआ, वो छोरी घसीट के मारी, एक बार भी ये नहीं आया पूछने रोहतक की जनता रो है, सो है और दुखी है, सुखी है। क्या करना है हमने ऐसे एमपी का? क्या करना है? जो पूछ नहीं आया हमारे को, हमने नहीं चाहिए ऐसे एमपी। मैं चाहूँ दीपेंद्र हुड्डा में खासियत उसमें तो है ना, वो तो उसकी माँ ने नाराज जान रखा है। इतना सुशील, इतना ठंडा, उसकी माँ का बेटा कौन है? वो सारे देश का बेटा है वो। अभी जो चक्कर काट रहे हैं, जा करके लोगों के बीच में चक्कर काट रहे हैं, उस समय कहाँ थे जो कोरोना की महामारी आई? कहाँ थे? तो देखने को मिला। नमस्कार दोस्तों, हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से रोहतक लोकसभा सीट सबसे हॉट बनी हुई है, क्योंकि यहां से दीपेंद्र सिंह हुड्डा चुनावी मैदान पर हैं, जो कि पिछला चुनाव हार चुके हैं। वहीं बीजेपी ने यहां से अरविंद शर्मा को कैंडिडेट बनाया है, जिन्होंने पिछली बार दीपेंद्र सिंह हुड्डा को चुनाव हराया था। दीपेंद्र सिंह हुड्डा अपने आप में एक बड़े चेहरे हैं, मुख्यमंत्री के बेटे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिनकी राजनीति पूरे हरियाणा में चलती है। लेकिन वहीं कांग्रेस पार्टी के भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ये दुर्गंध मारती राजनीति जो है, उसके जो साइड इफेक्ट हैं वो भी जनता जानती है। भले ही रोहतक लोकसभा सीट चुनाव ये दीपेंद्र सिंह हुड्डा जीत जाए, लेकिन इस राजनीति में, इस पक्षपात की राजनीति में और ये इस जातिगत राजनीति में बीजेपी की लोकल एंटी इनकम्बेंसी के चलते लोग कांग्रेस कर रहे हैं। लेकिन वो जो वोट है, कहने को कांग्रेस कह रहे हैं, लेकिन वोट तब्दील होने वाला नहीं है कांग्रेस के ऊपर। लोगों ने देखा है हुड्डा की राजनीति की पक्षपात वाली और जातिगत राजनीति को। जिन लोगों ने इसको झेला हुआ है उनको पता है कि हुड्डा को जिताने का मतलब क्या है। लेकिन यहाँ रोहतक लोकसभा सीट से इस बार अरविंद शर्मा को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। संघर्ष का चुनाव है और ये आसान नहीं होगा ये लोकसभा सीट जीतना। बीजेपी को भी पता है इस लोकसभा सीट को जीतना नामुमकिन है, इसलिए बीजेपी के कई बड़े नेता हैं अब साइड मार रहे हैं वहां। अब चुनाव प्रचार के लिए भी अब उनको भीड़ जुटानी भी मुश्किल हो रही है। वहीं दीपेंद्र सिंह हुड्डा का कद बढ़ा हुआ दीपेंद्र सिंह हुड्डा एक पोलाइट, विनम्र और काफी अच्छे नेता की छवि रखते हैं अपनी लोकसभा सीट में। वहां की महिला वोटर्स हो या फिर बुजुर्ग वोटर्स हैं, उनके दिल में खास तौर पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा की अच्छी छवि बनी हुई है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा इस बार चुनाव निकाल ले जाएंगे, अपनी सीट को दोबारा से प्राप्त कर लेंगे। रोहतक लोकसभा सीट में अरविंद शर्मा के ऊपर इल्जाम भी लगाए जा रहे हैं कि अरविंद शर्मा ने लोगों का काम नहीं किया है, किसी भी मौके पर लोगों के साथ खड़े नहीं हुए हैं। चाहे दुख की घड़ी हो, सुख की घड़ी हो, अरविंद शर्मा ने लोगों का वो विश्वास प्राप्त नहीं किया है इन 5 सालों में। इसलिए भी बीजेपी बैकफुट पर आ रही है। गहन मंथन के बाद और पिछली जीत को देखते हुए गैर जाट के जाति समीकरण बिठाते हुए भाजपा ने रोहतक से फिर से अरविंद शर्मा को टिकट दिया है। 15 वर्ष तक कांग्रेसी रहे शर्मा को चुनावी मैदान में उतारने के पीछे भाजपा के निशाने पर 16.5 लाख कुल वोटर में से लगभग 10 लाख गैर जाट वोटर्स हैं। इनमें से 1,30,000 ब्राह्मण वोट बैंक हैं। हालांकि शुरू में भाजपा आला कमान का सोचना था कि रोहतक से किसी जाट नेता को ही टिकट देना चाहिए, क्योंकि इस सीट से कभी भी कोई गैर जाट जीतकर नहीं आया है। हमेशा से ही यहाँ पर जाट नेता ही सांसद बना है, चाहे वह किसी भी पार्टी का क्यों ना हो। 15 वर्ष तक कांग्रेस में साथी रहे अरविंद शर्मा दीपेंद्र के सामने चुनाव लड़ रहे हैं। अगर हम रोहतक लोकसभा सीट की जाति समीकरण की बात करें तो यहाँ पर 6.5 लाख जाट, 3 लाख अनुसूचित जाति, 1,75,000 अहीर, 1,15,000 पंजाबी, 1,30,000 ब्राह्मण, 60,000 के आसपास अग्रवाल समाज आता है। 4 बार सांसद रहे अरविंद शर्मा, 3 बार पार्टी बदली है, 9 में से 4 चुनाव जीत पाए हैं। डॉक्टर अरविंद शर्मा का जन्म झज्जर के गांव माजरा में 1963 में हुआ था। उन्होंने रोहतक से बीडीएस और गुजरात से एमडीएस किया। वर्ष 1995 में सोनीपत के आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ के दौरान वे समाज सेवा में सक्रिय रहे। उन्होंने यहीं से राजनीति में एंट्री करते हुए 1996 में सोनीपत से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लोकसभा चुनाव जीता था। फिर 1998 में शिवसेना से चुनाव लड़े लेकिन हार गए। उन्होंने 1999 में रोहतक लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लड़ाई लड़ी।
उन्हें केवल 27,265 वोट मिले। डॉक्टर अरविंद शर्मा ने 1999 में ही कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। 2005 और 2009 में करनाल से लोकसभा चुनाव जीता, लेकिन 2014 में भाजपा के अश्विनी चोपड़ा से हार गए। इसके बाद वे बसपा में चले गए। इसके बाद बसपा ने उन्हें सीएम पद का उम्मीदवार बना दिया। विधानसभा चुनाव में वे जुलाना और यमुनानगर दोनों ही सीटों से हार गए और 2016 में बसपा भी छोड़ दी। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने इतिहास रच दिया। 2019 के लोकसभा चुनाव में अरविंद शर्मा ने दीपेंद्र हुड्डा को हराया, जो कि पिछले 2 पंचवर्षीय से वहां पर काबिज थे। इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने वाली बात है कि जनता कितना पसंद करती है अरविंद शर्मा को, क्योंकि अरविंद शर्मा के खिलाफ अब लोकल एंटी इनकम्बेंसी की खबरें आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर दीपेंद्र हुड्डा भारी पड़ते दिख रहे हैं। रोहतक लोकसभा सीट के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है, कमेंट बॉक्स पर लिखिएगा, कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।